हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बीजांडन्यास के बारे में। बीजांडन्यास क्या होता है? तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटेशन कहते हैं। अंडाशय में बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड किस क्रम में लगे हुए हैं, दाने किस क्रम में लगे हुए हैं, इसी को बीजांडन्यास कहा जाता है, प्लेसेंटेशन कहा जाता है। बीजांडन्यास जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बीजांडन्यास क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जिनको सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय कहा जाता है। देखें ध्यान से फिगर में, यह पहला आप देखें मटर का फिगर है। मटर, इसमें आप देखें कि मटर में दाने कैसे लगे हुए हैं, बीजांड अंडाशय में कैसे जो है बीजांड लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से, ठीक है, अंडाशय के अधर सीवन पे जहां से जुड़ा हुआ है दाने इस तरह से लगे रहेंगे तो इसको कहेंगे सीमांत बीजांडन्यास। ठीक है, तो सीमांत बीजांडन्यास में क्या होता है? सीमांत बीजांडासन में अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनता है। अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ क्या बनता है? कटक बनता है, और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं। ठीक है, बीजांड कहाँ लगते हैं? इसी कटक पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, दो कतारें बनती है जैसे मटर में। ठीक है, इस पर दो कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में। इसको क्या कहेंगे? सीमांत बीजांडन्यास कहेंगे। तो सीमांत बीजांडन्यास में क्या होता है? सीमांत बीजांडासन में अंडाशय के अधर सीवन पे, अधर सीवन के साथ साथ कटक बनता है, और बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं, जो दो कतारें बनाती हैं जैसे मटर में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। जब बीजांडासन अच्छी होता है, बीजांडासन कैसा हो? अच्छी होता है, और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं। बीजांड कहाँ लगे हों? बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हों, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। ऐसे बीजांडन्यास को क्या कहेंगे? स्तंभीय कहेंगे। जैसे गुड़हल, टमाटर और नींबू में आपको देखने को मिलता है। नींबू काटेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, गुड़हल, टमाटर तथा नींबू में। इस बीजांडन्यास को क्या कहेंगे? स्तंभीय बीजांडन्यास कहेंगे। ठीक है, तो जब बीजांडासन अच्छी होता है, जब बीजांडासन अच्छी होता है और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं, बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडासन को स्तंभीय कहते हैं, जैसे गुड़हल, टमाटर और नींबू में। ठीक है, भित्तीय देखें ध्यान से, भित्ति बीजांडन्यास जो भित्ति पर लगे होते हैं। ठीक है, भित्ति बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे होते हैं। भित्ति बीजांडासन में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधि भाग पर लगे होते हैं। परिधि पर, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, भीतरी भित्ति पे लगे होते हैं या फिर परिधीय भाग पर लगे होते हैं। ठीक है, अंडाशय एक कोष्ठक होता है। अंडाशय जो है एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है क्रूसीफेरी, सरसों तथा आर्जेमोन, जिसमें भित्ति बीजांडन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख रहे हैं बीजांडन्यास के बारे में। ठीक है, तो तीन बीजांडन्यास के बारे में हमने चर्चा किया: सीमांत बीजांडन्यास, स्तंभीय बीजांडन्यास और भित्ति बीजांडन्यास। ठीक है, यह आप देखें, इसे कहते हैं मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास, जिसमें बीजांड बीच में लगे रहते हैं। मुक्त स्तंभीय, स्तंभ से फ्री होता है, मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। यह स्तंभ से नहीं जुड़ा होता, जैसे यह देख रहे हैं आप, जुड़ा हुआ है साइड, यह भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यह नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहेंगे। ठीक है, यह है आपका आधारी बीजांडन्यास।
आधारी बीजांडन्यास। ठीक है, तो बीजांडन्यास समझे ध्यान से। फिगर आपने देखा, बीजांडन्यास किसे कहेंगे? अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का जो क्रम है उसको बीजांडन्यास कहते हैं, प्लसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभी, भित्ति आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभी प्रकार का होता है। सीमांत में क्या होता है? सीमांत में बीजांडन्यास, ठीक है, सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं, जो दो कतारें बनाती हैं, जैसे मटर में। जब बीजांडासन अच्छी होता है और बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पे लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभी कहते हैं, जैसे गुड़हल, टमाटर और नींबू में। ठीक है, भित्ति बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। ठीक है, अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाते हैं, जैसे क्रूसिफर तथा आर्जेमोन में। ठीक है, जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं, जैसे यह फिगर आप देख रहे हो, जब बीजांड कहाँ हो? केंद्रीय अक्ष में होते हो और यह पुटी नहीं होते हैं, ये जुड़े नहीं होते हैं दीवार से। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हो और यह पुटी नहीं होते, जैसे कि डायएंथस, जैसे कि डायएंथस तथा प्रिमरोज में, डायएंथस तथा प्रिमरोज में, तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभी कहते हैं। ठीक है, आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन कहाँ होता है? अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है, जैसे सूरजमुखी और गेंदा में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है, जैसे सूरजमुखी और गेंदा में। ठीक है, तो इस तरह से आपने अलग अलग बीजांडन्यास के बारे में देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।